आज का हमारा है डिफरेंस बिटवीन एमआईएस एंड डीएसएस। एमआईएस और डीएसएस के बीच हमें डिफरेंस करना है, क्या डिफरेंस निकल के आता है। ठीक है, तो एमआईएस एंड डीएसएस आर द टू कॉमन टर्म्स दैट आर ऑफन हेड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, एमआईएस एंड डीएसएस जो हमारी दो ऐसी टर्म्स हैं जिन्हें बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में हमेशा सुना जाता है। ठीक, या मेनली इनका यूज देखने को मिलता है। ठीक है, तो एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर बोथ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोनों ही हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चाहे एमआईएस हो चाहे डीएसएस हो। ठीक है, दैट आर यूज टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो यूज की जाती हैं डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए, डिसीजन को एक बेटर डिसीजन को लेने के लिए विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका यूज होता है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस डिफरेंस बिटवीन एमआईएस एंड डीएसएस। यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में इनके कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जो इनके डिफरेंसेस को और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो एक तरफ एमआईएस है, एक तरफ है डीएसएस। ठीक है, तो एमआईएस स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और डीएसएस स्टैंड फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसका दूसरा पॉइंट है द मेन फोकस इज ऑन द स्ट्रक्चर टास्क एंड द रूटीन डिसीजन। ठीक है, तो इसका मेन फोकस जो है हमारा स्ट्रक्चर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, और जो भी रूटीन डिसीजन वगैरह जो दैनिक जीवन में ले जाते हैं उन डिसीजन को लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका मेन फोकस यही होता है। ठीक है, इसके बाद इसका फोकस इज मेनली ऑन सेमी अनस्ट्रक्चर्ड टास्क विच डिमांड मैनेजर जजमेंट। इनमें यानी कि इसका जो मेन फोकस वो सेमी अनस्ट्रक्चर्ड टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जिसमें मेनली जो हमारे मैनेजरियल जजमेंट यानी कि मैनेजर जजमेंट वगैरह होते हैं उनकी ज़रूरत इसमें ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, और ये हमारा एमएस जो इस बात की भी एक्सपेक्टेशन रखता है यानी कि इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है, इसको भी आइडेंटिफाई हमारा यही करता है। इसके बाद इसमें क्या है, डेवलप सर्टेन टूल्स फॉर यूजिंग इन डिसीजन मेकिंग। अब इसमें यानी कि जो भी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है और जो भी कोई डिसीजन वगैरह लेने तो उसके लिए सर्टेन टूल्स को भी डेवलप करने का कार्य हमारा यही करती है। ठीक है, डीएसएस ही करता है यूजिंग डिसीजन मेकिंग के थ्रू। इसके बाद डाटा स्टोरेज इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इसमें डाटा को स्टोर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसकी बहुत ही बड़ी महत्व होती है डाटा को स्टोरेज करना। ठीक है, इसके बाद द मेन एम्फेसिस इज ऑन द डाटा मैनिपुलेशन। इसमें डाटा को स्टोर करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि डाटा को मैनिपुलेट करना होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है उसे अलग अलग तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे यूज करना इसमें ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट इसमें डाटा को स्टोर करना अधिक ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद डिलीवर सिस्टम डिपेंडेंसी ऑन द रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो उसे हमेशा दूसरी इन्फॉर्मेशन की किसी ना किसी प्रकार से डिपेंडेंसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो अकेले ही कोई कार्य नहीं कर पाती, तो वहाँ पर हमें डिपेंडेंसी इसमें देखने को मिलती है, डिपेंडेंसी इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसमें क्या है, करेंट डाटा इज बी यूज्ड इन द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जो भी डाटा या जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उसी के बेसिस पे हम डिसीजन को ले सकते हैं, यानी कि इसमें किसी हमें अन्य प्रकार की इन्फॉर्मेशन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वो भी होती तो हम एक काम कर लेते या वो भी व्यक्ति होता तो ये काम हो जाता। ठीक है, इसमें डिपेंडेंसी होती है, यानी कि वो होता तब ये काम हो पाएगा। वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर एक्सपर्ट, यानी कि कंप्यूटर एक्सपर्ट का इसमें बहुत डिपेंडेंट होता है, यानी कंप्यूटर एक्सपर्ट की इसमें बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ही बड़ा रोल होता है कंप्यूटर एक्सपर्ट का। ठीक है, डिपेंड ऑन द मैनेजर जजमेंट, और इसमें ज़रूरत इसे पूरा इसका डिपेंडेंट होता है मैनेजरियल जजमेंट की। जो मैनेजर हमारे टॉप लेवल या मिडिल लेवल के जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं तो उनकी जजमेंट की इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। द मेन फोकस इज ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, और इसका मेन फोकस ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन जो है हमारी किस प्रकार से प्रोसेस हो रही है। ठीक, इसका ये भी उद्देश्य होता है। इसके बाद द मेन फोकस इज ऑन द एनालिसिस डिसीजन सपोर्ट, और इसका जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी हमारी है उसको किस प्रकार से एनालाइज किया जाए। ठीक है,
जिससे कि एक बेटर डिसीजन को हम ले पाएँ और बेटर डिसीजन हम सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसका एनालिसिस करना इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से हमारी प्रोसेस हो रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है, उसका यूज इसमें अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद MIS में हमारा द मैन यूजर्स आर मिडिल, लोअर लेवल एंड समटाइम्स सीनियर एग्जीक्यूटिव। अब MIS में जो हमारे सबसे अधिक यूज करने वाले मिडिल लेवल और लोअर लेवल के होते हैं। कभी कभार हमारे सेमी सीनियर एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह को चेक करने के लिए, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से कार्य वगैरह हो रहे हैं, तो कभी कभार भी लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद द मेन यूजर्स आर टॉप लेवल मैनेजर्स, एनालिस्ट, प्रोफेशनल मैनेजर etc। इसमें जो है सबसे मेन उद्देश्य हमारा होता है, सबसे टॉप लेवल के जो भी मैनेजर वगैरह होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल वगैरह, वही हमारा DSS का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अंदर उसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद द एप्लीकेशन एरिया ऑफ IMIS आर प्रोडक्शन कंट्रोल, सेल्स फोरकास्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड HRA में किया जाता है। इसका सबसे अधिक यूज या सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल में, यानी किस प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स फोरकास्ट यानी फ्यूचर में कैसी हमारी सेल्स वगैरह होगी उसकी भविष्यवाणियाँ करना, या फाइनेंशियल एनालिस्ट या HRA संबंधित इसका स्पेसिफिक जगह पर इसका यूज मेन किया जाता है। इसके बाद द डाइवर्सिफाइड एरियाज वेयर मैनेजर्ड डिसीजंस आर मेड, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि इसी जगह इस स्पेसिफिक स्थान पर इंफॉर्मेशन वगैरह उसका यूज किया जाएगा, बट इसमें जो भी हमारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके डिसीजन के द्वारा ही हमारी जो भी सिस्टम है कार्य करता है, यानी कि किसी स्पेसिफिक जगह नहीं करता, वो इधर से उधर डाइवर्ट भी कर दिया जाता है, यानी कि इस जगह नहीं चलिए इस जगह इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है।